नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। कोरोना पेंडेमिक का ये दूसरा लहर भारतवर्ष के लिए एक चुनौती बन चुका है। बहुत भयावह परिस्थितियां बन चुकी हैं। लाखों लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। हजारों के तादाद में अपना जान गंवाए हैं। कितने माएँ, कितने भाई, परिवार के स्वजन को हम लोग खोए हैं इस कोरोना पेंडेमिक के कारण। एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी समस्याएं मनुष्य की क्षमता से बड़ी नहीं हो सकती है। नो प्रॉब्लम कैन बी ग्रेटर देन द कैपेसिटी इन ह्यूमन बीइंग टू सॉल्व इट। मनुष्य के मन में इतनी सामर्थ्य है कि कोई समस्याओं को वो सुलझा सकता है। समस्याएं मनुष्य ही क्रिएट करता है। आज जो समस्या हम देख रहे हैं, ये समस्याओं का क्रिएटर, जन्मदाता ये मनुष्य ही है और मनुष्य ही इसे सॉल्व करेंगे, जरूर करेंगे। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम सभी मानव जाति सृष्टि के उन्नत सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। हम अगर अपने मानसिक शक्ति, अगर मनोबल को, सामूहिक मनोबल को उपयोग करते हैं तो कोई भी समस्याएं जो हैं अनसुलझी नहीं रहेंगी। हम सुलझा सकते हैं। और विशेषकर ये जो कोरोना का पेंडेमिक है, इससे हम बच भी सकते हैं और इसको क्योर भी कर सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इम्यूनिटी जो है बूस्ट करके रखना होगा, इम्यूनिटी लेवल को देखना होगा। आप सब जानते हैं कि नेचुरल जो इम्यूनिटी होता है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी से हजार लाखों गुना अच्छा होता है। जो भी वैक्सीन है, जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बूस्टर है। बट अगर नेचुरल इम्यूनिटी नेचुरल तरह से अगर हम डेवलप करते हैं तो इस वायरस से हम लड़ सकते हैं और इसको मात दे सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आप जानते होंगे हमारे शरीर में ही एक ग्रंथि है जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। उस इम्यूनिटी बूस्टर ग्रंथि का नाम आप जानते हैं? उसका नाम है थाइमस ग्रंथि, जो कि हमारे चेस्ट के बीचों बीच होता है। जो यौगिक भाषा में उस थाइमस ग्रंथि का जो विशेष क्षेत्र है उसको कहते हैं हम अनाहत चक्र। जो भी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, कोई भी बीमारियां, फॉरेन एजेंट्स जो हमारे शरीर में आते हैं, उससे जूझने का काम हमारा ये थाइमस ग्रंथि ही करता है। इसलिए नेचुरल इम्यूनिटी अगर मेंटेन करना है तो आपके थाइमस को स्ट्रांग करना होगा, अर्थात अनाहत चक्र को स्ट्रांग करना होगा। अनाहत चक्र को स्ट्रांग करने के लिए कुछ यौगिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे भुजंगासन। भुजंगासन या कोबरा पोस्चर, इसको करने से थाइमस और थायराइड ये दोनों स्ट्रांग होते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस है इस दोनों ग्रंथियों में, इसको भी ये ठीक कर लेता है। साथ ही साथ वायवी प्राणायाम से ये वायु तत्व पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। और कोरोना में ये वायु तत्व का ही सबसे, श्वास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए किसी को भी अगर प्रॉब्लम है और नहीं भी है तो इस वायवीय प्राणायाम को कंटिन्यू रख सकते हैं इस कोरोना पेंडेमिक के समय में। वायवीय प्राणायाम क्या होता है? ये हाथ को दोनों निपल्स की ओर रखना है और हाथ को ये छाती पे रखना है। पूरा श्वास धीरे धीरे कुछ देर तक होल्ड करेंगे, फिर
धीरे धीरे छोड़ेंगे। आठ सेकंड तक इस ब्रेथ को होल्ड करेंगे। इस तरह से कई बार 6 से 7 बार अगर आप करते हैं तो आपका ब्रीदिंग जो भी कंजेशन है वो तो ठीक होगा ही, साथ साथ ग्रंथि को भी ठीक कर देगा, जिससे नेचुरल इम्यूनिटी आप में जागृत होगा। उसके साथ कर्मासन जरूर करें, योग मुद्रा जरूर करें। ये हल्का हल्का आसन है, ये सब करते रहने से ये बूस्टर रहेगा। इसके साथ कुछ रेमेडीज भी है। जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन, आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो तुरंत क्या करना है कि एक नींबू को 9 टुकड़ा कर लें। उसके एक टुकड़े को लेके नाक में 3 ड्रॉप दायां 3 ड्रॉप बायां नाक में डाल लें। पूरा नाक के अंदर से जो भी पूर थ्रोट में आ जाएगा उसको आप निगले नहीं, कोशिश करें नहीं निगले। उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा नींबू रस, गर्म पानी, आधा चम्मच हल्दी उसमें मिला कर रखेंगे। वो दोनों ड्रॉप 2 बार ड्रॉप डालने के बाद दोनों नाक में, उसके बाद सीधा उसको क्या करेंगे, आ करके गार्गलिंग करेंगे। करने के बाद पूरे पानी से गार्गलिंग करके तो के नेजल से आया हुआ और इधर का जो भी जमा हुआ वो आपको निकल जाएगा। अगर कोरोना वायरस यहाँ आया है तो उसको वो डाइल्यूट करें। कारण हल्दी एंटीबायोटिक है और नींबू विटामिन सी के साथ साथ ये एसिड का भी काम करता है, और ये जो नींबू का रस भी बहुत अच्छा सैनिटाइजर का भी काम करता है। नींबू रस से भी आप हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। इस तरह से ये सैनिटाइजर का भी काम करेगा, प्रतिरोधक का भी काम करेगा, और ये किलर का भी काम करेगा। किसको किल करेगा, तो वायरस को, कोई भी फॉरेन एजेंट को ये मारने का क्षमता रखता है। फिर नेचुरल इम्यूनिटी और कैसे डेवलप करेंगे, जैसे इससे पहले बार भी मैंने कहा था 1 साल पहले कि 1 कप पानी, उसमें आधा चम्मच हल्दी को बॉयल करें। उसके बाद 10 बूंद नींबू का रस और 2 चम्मच शहद डाल के उसको सुबह सुबह आप जरूर पिएं। जरूरत पड़ने पर शाम को सोने के पहले भी उसको पी सकते हैं। ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। टोमेटो सूप भी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव दोनों काम करता है। जैसे टोमेटो ले लें, टोमेटो को पानी में इतना ही उबालें जिससे कुछ छिलका निकल जाए। छिलका निकालने के बाद उसको स्क्वीज कर लें या तो ब्लेंड कर लें मशीन में, और काले मिर्च और काला नमक ये डाल के उसका सूप दोनों में 2 बार पीजिए। और एक तरह का काढ़ा है जो आप एकदम ज़रूर 2-3 कप दिन में पीजिए। तो इस कोरोना के दौरान में जो काढ़ा है, कैसे तुलसी, गिलोय, हरसिंगार और दालचीनी, लवंग, पेपर, अदरक, इसका बढ़िया से काढ़ा बना लें। सुबह 1 कप, शाम को 1 कप, 2 कप पी लें बस। इस और नॉर्मल जो भोजन है, सात्विक आहार, वेजिटेबल लीजिए, दाल लीजिए, दूध मिले तो भी सही, नहीं मिले तो भी सही। थोड़ा सा गर्मी का दिन है, मट्ठा ज़रूर पिएं, तो देखेंगे ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट करें। बस लोगों से संपर्क फिजिकली करना ठीक नहीं है। जितना हो सके लोगों से दूर रहें, और ये जो मास्क, अच्छा वाला मास्क अपने घर में ही बना के आप पहन सकते हैं। और इतना ही है, यही आपको कोई भी बीमारी से बचा लेगा। विशेषकर इस पैंडेमिक से तो हम लोग बच ही सकते हैं। ये घरेलू उपाय है और बहुत ही कारगर उपाय है। इसको जरूर अपनाएं और अपना जीवन का रक्षा करें। धन्यवाद, नमस्कार।